chance here. That's great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। एक दफा फिर पाकिस्तान हॉकी के बारे में बात करूंगा और मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि पंजाब हॉकी के बारे में मैंने बड़ी दफा बात की है और किसी और सूबे के बारे में भी बात की जाए। और मैंने सोचा कि क्यों ना सिंध, जो हमारा इतना बड़ा सूबा और जिसने इतने बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किए, जिसमें यू जस्ट नेम इट, हसन सरदार, हनीफ खान, सलाउद्दीन, सुहेल अब्बास, कामरान अशरफ, कमर इब्राहिम, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हॉकी में जो सिंध की रिप्रेजेंटेशन है वो ना होने के बराबर है। मेरा एक बहुत ही भाइयों की तरह मेरा जूनियर प्लेयर होता था और उसका ताल्लुक भी कराची से है। इंटरनेशनल फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर है पाकिस्तान की तरफ से। काफी रोबो कप हम जो जीते थे उसके टीम का हिस्सा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में हम सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे, उस टीम का हिस्सा था। और बड़ा ही खूबसूरत राइट एंड, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर होता था। आज मेरे साथ अदनान जाकिर है और हम सिंध हॉकी के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जान सकेंगे क्यों ये हालत हुई है सिंध हॉकी की। अस्सलाम वालेकुम एडी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ऑल गुड? बिजी काम में? जी भाई, वेरी वेरी बिजी। अभी सीजन है सो वेरी बिजी। और आपका ताल्लुक है कराची से और जैसे मैंने बताया कि कितने प्लेयर्स इस सूबे ने पैदा किए हैं, तो आपका बीइंग उस प्रोविंस से ही मैं कहूंगा कि ताल्लुक है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप इंग्लैंड में जो भी काम कर रहे हो सबको पता है। आपने क्या देखा है कि आप क्या वजूहात बनी है कि आपका सूबा अब ये हालत है कि देखने को तो नजर आता है वहां बड़ा काम हो रहा है, KHA बड़ा काम कर रही है, हैदराबाद में काम हो रहा है, सक्खर में चैंपियनशिप हुई थी पीछे। तो आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या समझते हो? देखें सुबह भाई, पहले जो है वो सिंध इतना पीछे नहीं था जितना वो हो गया। जब हम खेलते थे तो सब बहुत हॉकी थी। पॉलिटिक्स हमेशा से ही है, सिस्टम भी वही है, बट अभी जो है वो सिंसियरिटी भी नहीं है। मगर मैं 10 साल तकरीबन 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं काफी सारे अपने जूनियर्स को भी जानता हूँ जो बहुत अच्छे थे, वो आगे नहीं आ सके। नॉट ओनली इन कराची, आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद और अराउंड दीज एरियाज। यहाँ पे हॉकी थी। कुछ ना महरूमियां कह लें कि देखें जिस तरह डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में हम पाकिस्तान हॉकी की बात करें, डिपार्टमेंट्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपके सारे हेड ऑफिस जो हैं वो सिंध में, कराची में, नेशनल बैंक हो गया आपका, PIA का हो गया और सुई गैस का देखें, मगर लड़के नहीं है। मगर आपको कोचेस कराची के मिलेंगे या सिंध के मिलेंगे। आपकी जो फेडरेशन के अंदर जो टीम्स जाती हैं उसके अंदर ऑफिशियल्स होते हैं वो सिंध के होते हैं और वो उनको अप्लाइज किया जाता है और ताकि वो काम चल रहा है। अगर जैसे मैं बात करूं सिंध के सेक्रेटरी की, मिस्टर जमाली साहब की, हम 2004 में यूरोप टूर पे गए थे वर्ल्ड कप से पहले। हमें मालूम नहीं था वो हमारे साथ गए और वो हमारे ऑफिशियल थे। जहाज में जाते हुए नजर आए थे और वापसी में आते हुए नजर आते हैं। वो पाकिस्तान हॉकी का उन्होंने ब्लेजर पहना हुआ था तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सिंध के सेक्रेटरी थे उस वक्त भी और वो आज भी सिंध के सेक्रेटरी हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपकी प्रोग्रेस क्या है, इतना सारा टाइम हो गया है, कुछ है ही नहीं, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। अब इसके अंदर पॉलिटिक्स इतनी फैल चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पैरल एसोसिएशंस नहीं चलती हैं, बट ये एक सिंध एक ऐसा है जहाँ पे पैरल एसोसिएशंस चलती हैं और उनको चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, बकाया तौर पे सेक्रेटरी वगैरह को पता होता है क्या हो रहा है और सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं PHF के, उनको मालूम होता है कौन सा ग्रुप को किस तरह डील करना है और ये इस मसले को हल करना भी नहीं चाहते। मगर मैं आपकी बात बताऊंगा, इनको मसले को हल करने चाहते तो ये कोई लेजिस्लेशन लेकर आ सकते थे, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना दे PHF का, चेंज करते कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि अगर जो है हैदर का लड़का खेल, देखें कराची के अंदर पहली हॉकी नहीं होती है, 3 ग्राउंड्स हैं। मैं कराची की बात करूं, सिंध में लगा था कि मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि कराची में एक तो आपने पैरल बॉडीज की बात की, एब्सोल्युटली वो चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ तक लड़कों के साथ होता है कि अगर एक क्लब का लड़का किसी और जगह चला गया या कराची की टीम में या सिंध की टीम में इवन चला गया तो उसको उस पर्टिकुलर अकेडमी या क्लब से निकाल दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। मैंने तो इस तरह की बातें नहीं सुनी है। जी, वो लड़के तो थ्रेट में रहते हैं। थ्रेट में इस तरह रहते हैं कि एक इस्लाह भाई की अकेडमी है। अब जो इस्लाह भाई के ग्राउंड पर जाके खेलेगा तो उसी को जाके उनके वो सिलेक्टर रहते हैं, वो तो हर जगह ही होते हैं लोग। अब जाहिर बात है, अब उनके अगेंस्ट कौन जाएगा? अल्लाह का नाम है कि कोई इधर इधर चला जाता है बेचारा तो गया। उसको तो पहले ही खौफ होता है कि यार मैं कहीं इधर से खेल लिया तो फंस गया। फिर वो एक कामी भाई का ग्राउंड है, कामरान भाई, अशरफ भाई और सब वहां पर होते हैं। वो एक अलग मोनोपिटी है, वहां पे कोई और नहीं आ सकता। इस तरह की पॉकेट्स बने हुए थे, KHM की पॉकेट्स बनी हुई है, वहां पे दूसरे लोग नहीं आ सकते अगर आप इनवाइट भी करें।
तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम वहां चले गए तो वहाँ पहली हॉकी नहीं है सर, और ऊपर से ये इन्होंने पॉकेट्स बना ली हैं। अब अब क्या होता है कि अब जैसे समीर भाई कोच है नेशनल टीम के, तो जाहिर बात है हर कोई जाएगा उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कि यार हम इनके ग्राउंड पे खेलें तो हमारे चांस ज्यादा बढ़ेंगे। ये तो अच्छी बात है ना, 3 आप कह रहे हैं पॉकेट्स बनी, चले हॉकी वहां पे हो रही है जैसी भी हो रही है, लेकिन जब कोई कंपटीशन आता है, जब यहाँ सूबे की टीम बनती है या शहर की टीम बनती है, वहां जाने से रोका जाता है लड़कों को। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल। आप ट्रायल नहीं दे देते आपके कि भाई अगर ये KHA ट्रायल करा रही है तो वो इस्लाह भाई वाले नहीं आएंगे, कहेंगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर टीम अच्छी बन गई तो उनका नाम हो जाएगा, जीत जाएंगे। अब ये जो है हमारे बड़े जो हैं ये पॉलिटिक्स खेल के बच्चों का कैरियर खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, कराची के लड़के कभी इतने फिट नहीं होते थे, मगर वो स्मार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रूरल अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया के अंदर ये कि थोड़ा लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि एजुकेशन वगैरह पे ज्यादा जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो इनका मेंटालिटी होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़े क्रिएटिव होते हैं। अब ये नहीं कि क्रिएटिव ऐसा नहीं कि वो मतलब पंजाब वाले नहीं होते, वो भी होते हैं, वो भी हार्ड वर्कर होते हैं। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी उनके अंदर थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चीज देखी है अंदर रहते हुए। और दूसरा एक, आई ब्लेम टू PHF ओपनली, क्योंकि मैंने भी काफी सारे PHF के ऑफिसर से बात की इस बारे में, बहुत कोशिश की, सिंध में भी बात की लोगों से, कराची में भी बात की, कुछ मिनिस्टर्स वगैरह से भी कोशिश की कि आप कुछ लेजिस्लेशन लाएं ताकि जो ये मसला हल हो। अदरवाइज तो आपका टैलेंट जो है वो जाया हो रहा है, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ी शक्ल दिखानी होती है घर में। हम लोग हॉकी कोई अमीर तो खेलता नहीं है, अगर चले मोहल्ले में भी किसी बच्चे का डिपार्टमेंट में कोई जॉब लगती है तो 10 घर वाले कहते हैं चलो इसकी जॉब लगी, शायद इसकी भी लग जाए। जब आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया तो कौन खेलेगा? अब हैदर भाई वगैरह जैसे लोग काम कर रहे हैं, बट ये एक लिमिटेड है ना। अब वो भी सिस्टम में, वो भी सिस्टम के बाहर जाएंगे तो फिर उनको कैसे काम करने दिया जाएगा? वो फिर सेक्रेटरी तो नहीं रह सकते ना, फिर उनको भी चक्कर लगाने पड़ेंगे फेडरेशन के, और उनकी भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी के नीचे कराची हॉकी एसोसिएशन भी आती है और सिंध भी आती है। बेचारे हैदर भाई जो है वो काम भी करते हैं, मगर वो अपना 80% एनर्जी जो पॉलिटिक्स को सुधारने में या इधर से लड़ना उधर से लड़ने में लगाते हैं। अगर वो 80% इसमें डेवलपमेंट में लगाया तो कहाँ पहुंच जाए? फिर जो सिंध हॉकी एसोसिएशन है ना, ये बेसिकली ब्लैकमेल करते हैं दूसरे को, फेडरेशन को। अब जमाली साहब ने उनको पोस्ट चाहिए तो वो उनके वोट्स हैं। आपको पता है यहाँ पे क्लब्स कैसे बनते हैं, रातों रात वो फैक्ट्रियों से और तंदूर में काम करने वालों को लाके खड़ा कर देते हैं कि जी हमारा क्लब है, और जिसके पास ज्यादा होते हैं तो जाहिर बात है जब आप सेक्रेटरी होंगे या प्रेसिडेंट होंगे किसी भी एसोसिएशन के, तो यू विल गेट सम फंड्स। ठीक है, आपको फंड्स मिलेंगे, आप मिनिस्टर्स के पास जा सकते हैं, आप किसी से भी फंड्स मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आपको फंड नहीं देती है। जी बिल्कुल देती है, सिंध गेम्स होते हैं, आपको पैसा मिलता है, बट कहाँ जाता है? अब और दूसरा फिर आप जब ये दिखाते हैं ना चीजें कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे PHF के, और वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने एक आध वो करा दी। ये सिर्फ मैं अब कह लें कि मंजन बेचने वाली बात है, बेवकूफ बनाते हैं। और हम ये बात इसलिए कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि क्या हो रहा है सुखी भाई, मगर जो वहां पे लोग हैं ना वो इस तरह खुल के बात कभी भी नहीं करेंगे। वो फियर में रहते हैं कि भाई अगर कोई अपनी इंतजार कर रहा है कि यार मैं सेक्रेटरी के बाद प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो वो कभी भी आके इस तरह बात नहीं करेगा। कोई तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मगर जब मैनेजमेंट अनाउंस होती है, आप यकीन करें सारा कराची के लोग होते हैं। और इतने अफसोस की बात है कि कराची वाले खुद ही नहीं चाहते कि सिंध ऊपर आए, क्योंकि देखिए कराची हब है, क्योंकि हैदराबाद वगैरह भी सब जगह हो रही है, मगर अगर आप हब ही काम नहीं करेगा तो दूसरे इलाके कैसे काम करेंगे? आपको तो आपको एक एग्जांपल बनानी चाहिए, अपने आपके कोचिंग पैनल जाने चाहिए इंटीरियर में, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए। यहाँ पे कंपटीशन है, हर कोई बड़ा कोच है, एक्चुअली तो ग्राउंड पे तो कोई आता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। हनीफ भाई बेचारे को एक आते हैं बस, दैट्स इट। मगर उनके तो सर पे आप सब चीज नहीं डाल सकते ना। मिसला भाई नहीं है, उनकी एक अपनी एक अलग दुनिया है, बस वो चाहते हैं कि हमारा ही नाम रहे, कोई और किसी का गलती से भी नाम आ रहा है, किसी को लगता है। अब जैसे अब्बास है, वो कितनी कोचिंग कराता है कि आपने नाम सुना है उसका? कभी भी नहीं सुना। वो अपनी तरफ से बॉले भी लेके जाता है, सब करता है, वो भी ओलंपियन है। ओलंपियन अगर वो भी है तो ये भी है, मगर आपको हर जगह सलाह भाई का चेहरा नजर आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सुहेल अब्बास के आगे छा जाए। देखें उन्होंने क्या हाल किया हुआ उसका, क्यों इतने ओलंपियन भाई, ये ओलंपियन वो ओलंपियन भाई, आप उसका काम देखें। उसने उस एरा के अंदर पाकिस्तान का नाम बनाया, आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग तो नंगे पैर ग्रास पे खेलते थे, और अब वाली हॉकी नहीं थी। जो काम कर गया, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई चेंज कर सकता है, आपको कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है या उस तरह कोई मेहनत कर सकता है, इम्पॉसिबल है। और इस ओलंपियन माफिया ने उसको दबा के रखा हुआ है। खैर मेरे उनसे बहुत इख्लाफात है कि भाई आप ग्राउंड पे क्यों नहीं जाते, वो मैं गया हूँ, मैंने खुद देखा है, मेरे भी मैं भी गया कि हम लोग बोल लेते हैं, वो नहीं बोलते हैं। और ये कि मैंने भी जहाँ के वहां जाके देखा, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सुहेल भाई तो से डिफरेंट है, और वो सही
सही कर रहे हैं, आई थिंक वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता, उनको तो इसका नाम खराब कर देंगे खुद बचा जी। वाह। वो खुद बचे रहेंगे, अगर मैं आ गया तो ये सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और छोटा मोटा उनकी नौकरी लगी थी वो भी खा जाएंगे, इनका कुछ भरोसा तो होता नहीं है किसी की भी सैलरी रुकवा सकने की, इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। अब सिंपल सी बात ये है कि सलाह भाई का नाम देखें, कितना बड़ा नाम है, उनकी कितना कहाँ उठना बैठना है। अब आप लेजिस्लेशन कैसे लेकर आएंगे उनके खिलाफ, जब वो उनके ताल्लुकात इतने ऊपर, वो आने नहीं देंगे। उनको मालूम है कि अगर ये लेजिस्लेशन आए या सिस्टम चेंज हुआ तो हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, वहां काम करने वाला आएगा, प्रोफेशनल आएगा, क्योंकि ये हमेशा गोरे के अगेंस्ट है, क्योंकि इनको पता है वो हमसे बेटर है। और ये लोग डरते हैं एक दूसरे, क्योंकि जिसको काम नहीं आता ना वो डरते ही रहता है हर किसी से, वो अपने चपरासी से भी डरता रहता है कि यार मुझे ही ना इसको इंग्लिश लिखनी आती थी, कहीं मुझे ही ना तारीख लिखे। वो रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्या काम करना है, उनका हो गया है, उनको टाइम पास चाहिए, वो अच्छा मिल जाता है यहाँ पे मीडिया के आगे, उनको वही पुरानी यादें उनकी ताजा हो जाती हैं, वो 10 जगह बता सकते हैं भाई हम ये, आप उनको चलने का स्टाइल देखें ना, आप तो अंदाजा होता है कि भाई ऐसे तो वही कोई, मतलब लग रहा था पीएम साहब आ गए, वही आगे पीछे पस्तोला वगैरह घूम रहे होते बेचारे, वो उसको एंजॉय करते हैं। ये एक हमारा एक कल्चर डेवलप हो गया, बहुत गलत कल्चर है कि आप अगर किसी पोजीशन पे होते हैं तो आप किसी को सही तरह बात नहीं करते, आप में अकड़ आ जाती है। बल्कि आपको तो डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आपको तो 24 आवर्स 7 आपको काम करना चाहिए, दिखाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए छोटे लोगों से। छोटा लोग आपको हाथ बढ़ाते हैं, आप हाथ नहीं मिलाते। तो इस कल्चर के अंदर ऊपर आना बहुत मुश्किल है। लोग फिर बात करते हैं कि जी हम बाहर बैठे हैं जी, ये फलाना ढिमाका ये वो, और वो फिर थ्रेट लेना शुरू कर देते हैं कि भाई ये छोटा उस्ताद नाम रख देंगे या फिर कंप्यूटर वाली हॉकी कर देंगे। सो वो मैंने भी बड़ा एक्सपीरियंस किया, मैं बता डोंट बॉदर, मैं कहता चलो बिल्कुल अपना पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका काम होता है या आपकी जो चीज होती है वो फिर बाद में लोग खुद बात करते हैं, हमें कोई कुछ रिवॉर्ड थोड़ी चाहिए। उल्टा कोई स्कूल का टूर्नामेंट आप देखें कहीं हुआ ही नहीं है ना, सेम स्कूल होते थे पहले, कुछ नहीं है, क्या करा दें वो वेटरन्स का टूर्नामेंट कराते हैं फ्लोर लाइट्स में। गॉड से भाई माफ कर दो, बच्चों को खेलने दो, बच्चे वही बेचारे बॉलें उठा उठा के दे रहे हैं, अरे भाई इनको खिलाओ यार। आपने वही ओमान की वेटरन्स मंगा ली, उस पे पैसा इन्वेस्ट करके शो कर दिया, वो कभी मैं पैसा वैसा लगा रहा हूँ, उससे पकड़ा उससे पकड़ा, आप एक बच्चों का टूर्नामेंट करा दिया है, लाइट वाइट जाया की, 2-3 बुड्ढे बेचारे वो ऐसे इंजर्ड हो गए वहां पे, बेचारे खेलते भी नहीं थे, बट वो लाइव आ रहा है, ये उनके भी शशकश के चाहिए गोल स्कोरिंग हो रही है कि ये देखे जी मैं बड़ा काम हम कर रहे हैं हॉकी के लिए ना। पहले ऐसा होता था कि यहाँ से हमारी टीमें जाती हैं हैदराबाद खेलने, हैदराबाद वाले यहाँ आते हैं, या वो सिलसिला ही सारा खत्म हो गया, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अना है, अपना मसला है, वो चाहते ही नहीं अगर हम जाके खेलेंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे, या यहाँ पे आ जाएंगे तो इनके लड़के ऊपर आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे। बस अली भाई ये एक समझ लें कि कुछ गैंगस्टर के हाथ में है सारा कुछ, और इसमें फेडरेशन पूरी तरह इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर सूबों की जो एसोसिएशन है वो अंडर अम्ब्रेला काम करती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है, तो इनको देखना हमने कहा पीछे रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब कराची गए हुए थे, तो वहाँ क्या करके आए हैं, वो सबको मिलके आए कि पता नहीं क्या ठीक हो गया सारा कुछ एंड ऑल दैट, बट उसके बाद ही चैंपियनशिप हुई, इस पे सब सामने आ गया जी। वो मिलने का गए थे, वो बेसिकली एक पैचअप कराने गए थे जमाली साहब को और हैदर हुसैन का, कि चलो भाई आपस में मिलके काम करो, ठीक है। और क्योंकि वो जो है जमाली साहब पैरेलल एसोसिएशन रन कर रहे थे थ्रू इस्लाह भाई याजी भाई कामी भाई वगैरह, इनका अपना ग्रुप है, तो ये उनकी तरफ ज्यादा थे, और वो हैदर को काम नहीं करने दे रहे, जारी बात है। अब सिंध का सेक्रेटरी जो है वो उसको पसंद नहीं करता है या उससे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता है, कोई इस तरह वर्किंग रिलेशनशिप भी रखना नहीं चाहता, तो अच्छी हॉकी एसोसिएशन वाला क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, वो टीमें भेजेगा, वो ऐसी धक्के खा के वापस आ जाएंगे, और फिर वो कहेंगे यार इसको निकालो हमको रख दो। तो इसमें जो है फेडरेशन जो है बड़ा फायदा उठाती है, ठीक है, वो अपने वोट्स पक्के कर लेती है सिंध से, ठीक है, वो अलाउ भी कर देती है कि जाली क्लब अपने बना लो, तुम बना लो, और वो फिर वो क्या करता है कि वो दूसरी पार्टी के बनने नहीं देता क्लब, जो सही क्लब भी होते हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। मजे की बात है, कराची के अंदर क्या होता है, जो बंदा इस तरह काम करता है, मैं नाम ले लेता हूँ, सगीर भाई है, वो बेचारे मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ काम करते हैं, ठीक है। अब उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू ये नहीं है कि वो बंदा हॉकी को टाइम देता है या उसने अपनी जिंदगी ग्रास रूट लेवल को दे रही है, वो अपनी जेब से बच्चों को किराया व्हाटएवर वो जो भी कर सकता है वो करता है, ठीक है, मगर उसका नाम कहीं नहीं आता, क्योंकि अगर नाम नहीं आता मगर उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भाई ने खींच लिया उसको, क्यों उसके पास बच्चे हैं, क्योंकि वो जारी बात है वो बच्चों में काम करते हैं, बच्चे उसके पास आएंगे। अब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं कि तुम आ जाओ हमारे ग्राउंड पे आ जाओ और बच्चों से रौनक लगा लो, वो फिर उनका अपना हिसाब किताब होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल को बुला लें जो व्हाटएवर जो भी है, तो वो रौनक लगा के दिखा सकते हैं। अगर इस्लाह भाई की एकेडमी है और सब कुछ है तो कहाँ है, जो काम कर रहे हैं वो नजर आना चाहिए ना। अब ये इसी तरह हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, वहां भी एग्जैक्टली यही सिस्टम है, वहां पे भी आपने ऑस्ट्रो ट्रस्ट पे कब्जे किए हैं, अगला आ जाए तो उसकी मोटर बंद कर देते हैं, पानी नहीं आता है, अब पानी नहीं आता है, अब
मुझे अच्छी तरह मालूम है ये हॉकी क्लब के अंदर ये इश्यूज होते हैं कि अगर बेसिकली पहले तो वहां कोई जा नहीं सकता है, ठीक है, इसके सराउंडिंग इतना अच्छा एरिया है, इतने सारे लोग हैं, स्कूल्स हैं, और मगर वहां सिर्फ एक ही क्लब प्रैक्टिस कर सकता है, और दूसरा आ भी जाए तो कहते हैं जी मोटर खराब है, पानी नहीं आ सकता। एक खिज़र अख्तर लड़का आया था, आई डोंट नो, मैं उसको नहीं जानता, वो टीम में आया था, वो हैदराबाद का आई थिंक, ठीक है, वो आपने उसको एक टूर कराया, उस पर आप ऑस्ट्रेलिया का आए थे, ऑस्ट्रेलियन टूर था, और ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद आपने उसको फारिग कर दिया, तो भाई आपने उसको पिक क्यों किया था? ठीक है, आपने उसको पिक क्यों किया, फिर आपने उसको ऐसा फारिग किया, फिर आप उसको कैंपों में भी नहीं बुलाते, क्यों? आपने किसी को खुश करना था, क्या था क्या नहीं था, बट ये है कि एक बड़ी एक उम्मीद हुई थी कि चलो यार सिंध से कोई बच्चा आके निकला है, उस एक बच्चे ने हजारों बच्चों को इंस्पायर किया होगा अपने हैदराबाद में या इंटीरियर में कि यार देखो हमारे छोटे शहर से लड़का निकला है, इट्स रियली एम्बैरेसिंग, और ये हार्ट ब्रोकन एज वेल। सुलू भाई तो देखें हमारे बड़े कार्य हैं जिन्होंने क्या क्या मेडल्स नहीं जीते पाकिस्तान के लिए, ये लोग इनके लिए मेडल्स वगैरह छोड़े, इनके लिए अपनी अनादौस है, मैं जो है ना ये अपनी में रहते हैं, ये निकल ही नहीं रहे हैं कि भाई वो खत्म हो गया 70s, इवन 94 इज फिनिश्ड नाउ, इट्स 2020 भाई, आप दूसरे एरा के अंदर हैं, और ये लोग अभी भी आप इनसे बात करें तो ये अपने ही जमाने की बात करते हैं। इसके अलावा ये इतना स्ट्रेस देते हैं ये लोग कि आप चैंपियनशिप हो रही तो बच्चा परेशान है कि भाई मैं यहाँ जाऊं, मैं यहाँ नहीं जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, मैं किस टीम में जाऊं। अभी जो टीम गई है पीछे जो ट्रे चैंपियनशिप हुई है, सिंध की टीम बनी हुई है, उसको 8 गोल कर रहा है, कोई 9 गोल कर रहा है, यू नो, और अब पंजाब की, फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पंजाब को देख लो, फाइनल राउंड क्वालिफाई किया उसने, ट्रे चैंपियनशिप जीत के, और अब सस्टेन किया उसने, नेक्स्ट फाइनल राउंड के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई किया उसने जी। तो पंजाब में जो हॉकी एसोसिएशन है वो बड़ा अच्छा काम करी, ये वो लोग हैं जो नीचे काम कर रहे हैं, ये उनकी सारी मेहनत का नतीजा रिजल्ट है। कराची में भी काम हो रहा है, लेकिन वहां पे जब आपके सूबे की टीम बनती है, और फिर जो ये आपकी सिंध हॉकी एसोसिएशन है, ये क्या फिर काम कर रही है, फंड्स एब्सोल्युटली गवर्नमेंट लोकेट करती है, मिलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, फिर सिर्फ वो वोटिंग राइट के चक्करों में ब्लैकमेलिंग ही हो रही है, इसलिए ये हाल हो गया। हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी चक्कर ही नहीं है भाई, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है लीव इट। आप देखें, हम अगर मेरी अंडर 12 अंडर 16 अंडर 14 भी खेलती तो आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये नहीं कि मैं किसी के ऊपर डाल दूं कि यार ये बुड्ढा हो गया, इसकी शादी हो गई है या व्हाटएवर जो भी है, भाई इट्स माय जॉब ना, मैंने सेलेक्ट करना है, मैंने ट्रेन करानी है, अगर मैं कैपेबल नहीं हूं सो आई शुड टेल द ट्रूथ कि भाई ऐसा है और मेरी ये कैपेबिलिटी है, मैं ज्यादा नहीं कर सकता। ये पूरे सिंध के अंदर यही हाल है, अपने लिंक्स बनाए हुए हैं, पॉकेट्स बनाई नहीं, हर कोई जिंदा है, किसी को या तो कुछ लोग तो 2 घंटे पिच मिल जाती है उसी के ऊपर राजी हो जाते हैं, जब से जहां साइन करवाना है, जो बुलवाना है बुलवा लें, क्योंकि सिंध को तो ऑलरेडी कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि वहां यहाँ पे ये इशू जिंदा रखा गया है और ये फेडरेशन रखती है और ये इस्तेमाल करती है वक्त आने पे ऐसे इस्तेमाल करती है, अगली पार्टी जो है वो वोटिंग में इधर उधर है तो वो अपनी तरफ कर लेते हैं, जो भी आके प्रेसिडेंट साहब करके गए। प्रेसिडेंट साहब को लेजिस्लेशन लानी चाहिए थी कि भाई आप सिंध के सेक्रेटरी हो, आप एक साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर रहे हो कराची वाले के साथ, आप क्यों कर रहे हो? अब वो जो अगली पार्टी है वो वेट कर रही है कि भाई हम अब मिल के उड़ाएंगे इनको, वो फेडरेशन खुद चाहती है, जिंदा रखती है। अब इनको तो चाहिए था बताते कि भाई ये मसला है कराची का, किसी ने बताया मसला क्या मसला है, क्यों पैरल एसोसिएशन चलती है, अभी भी वो जिंदा है, अभी भी वो लोग लड़के रोक रहे हैं। भाई हाउ द हेल यू कैन स्टॉप समवन टू प्ले हॉकी? और ये पाकिस्तान के आप पैसे ले रहे हैं, आपकी जो बिजली है आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है, आपको फेडरल ये टैक्स का पैसा है, आपके कोई घर का पैसा नहीं है, या आपके प्लॉट या पेट्रोल स्टेशन से पैसे नहीं आ रहे हैं ये। तो कराची में जो कराची हॉकी एसोसिएशन है, हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी है, मैं भी पीछे 2 साल पहले जब पाकिस्तान गया था, आई थिंक जो मुझे नजर आता है कि ही इज वर्किंग, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पीछे कुछ ग्राउंड्स भी बहाल करवाई जिसपे कब्जा हुआ था एंड ऑल दैट, और फिर खुद केएचए का जो ग्राउंड है उसमें वो फ्लड लाइट्स वगैरह लगी हुई है एंड ऑल दैट, वहां पे बच्चों के काम हो रहा है, पीछे वो रेंजर्स की भी कोई टीम उसने बनवाई थी, सो ही इज द वन, मुझे ये लगता है। बट क्योंकि मैंने ग्राउंड में भी जाके देखा था, उन्होंने जो गोलकीपर्स के नंबर्स थे वहां पे, अमेजिंग, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आप भी गए थे, मुझे याद है 2 साल पहले आपने भी वहां पे कुछ कैंप्स वगैरह लगाए थे। मेरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मैं बहुत जब मैं वापस आ रहा था तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, मुझे बहुत मजा आया गुजरा में, मुझे बहुत मजा आया लाहौर में, मैंने लाहौर का सारा देखा, मैंने फारूकाबाद वगैरह भी किया, मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, रियली रियली एंजॉयड। बट आप यकीन करें कराची में क्या हुआ, अब मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं, मुझे ना फेडरेशन में जगह चाहिए ना मुझे काम करना है, दैट वाज माय 1 मंथ हॉलिडे, मेरा बड़ा लंबा हॉलिडे, मैंने कहा लेट्स सी यार चलो थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने भी किया था, आई आल्सो ट्रैवल्ड, मैंने पंजाब थोड़ा सा कवर किया था, कराची, फिर मैंने कामरान अशरफ को भी फोन किया, मैं उनके ग्राउंड पे भी गया, नहीं आई विल, मैंने कहा
ज्यादा ज्यादा ना कर देंगे ना, बट वेल दे वेलकम मी, दे बोथ वेलकम मी। और जी देखिए, इस हुआ। अब वो जो ग्राउंड है वहां पे मैं खेलता हुआ बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मुझे वहां पे क्या सुनने को मिल रहा है कि बच्चों को रोक लिया कि इसके पास मत जाओ। क्यों? मैं एक्चुअली हैदर भाई का कैंप कर चुका था, मुझे हैदर भाई ने बुलाया, मैं चला गया। मैंने कौन से पैसे लेने थे, मैं तो एक वॉलंटियर था और एक मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता था और मैं बच्चों को बताना चाहता था कि यार देखो ये बेसिक्स है और ये चीजें ऐसे ऐसे दुनिया में हो रही हैं, दे रियली एंजॉयड। और मैंने कौन से 2-3 दिन ही तो लगा, मैंने कौन से 3-4 साल लगा दिए, महीने लगा दिए और पैसे बना लिए वहां पे। मैं इस ग्राउंड पे आया तो बच्चे सारे देख के शॉट वहां पे। अब मैं कभी क्या हुआ भाई, तो बच्चे कह रहे हैं वो हमें आने नहीं दे रहे। और वहां पे अब्बासी भी था और कामी भाई का और नईम भाई वगैरह, इनके कोई मसले थे। तो शाकिर वहां पे था जो बच्चे अरेंज कर रहा था, तो उसने मुझे बताया भाई ये मसला हो गया। तो खैर अल्लाह करके पानी लगा, तो फिर वो एक स्कूल की टीम थी वो इधर आ गई और वो जो है साइड में चले गए कि उनके बच्चे नहीं आए, कि ये पता नहीं मैं उनको क्या सिखा जाऊंगा ऐसा जो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा, और ये तो 2-3 घंटे की बात थी कि बस एक छोटी सी एक्सरसाइजेज और एक जैसे प्रिंसिपल बता रहे हैं, डिफेंडिंग प्रिंसिपल बता दिया आपने बच्चे को, या क्योंकि हमारे यहाँ बताता है नहीं, या टेक्निकल कोचिंग पाकिस्तान में इसका वजूद ही नहीं है। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि हाउ आई कैन चेंज देम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। बट मैंने कहा यार ये मेरा शहर है, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैं हर किसी को जानता हूँ, हर कोई मुझे जानता है कि यार मेरा पॉलिटिक्स है, यार मुझे कोई चक्कर ही नहीं है, या मुझे कहीं आना नहीं है। बट ये कि अगर मैं हैदर के चला गया हूँ तो उन्होंने समझा कि मैं हैदर की पार्टी में हूँ, तो उन्होंने बच्चे रोक लिए सारे। और बच्चे यकीन करें बेचारे देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा, मैं जाहिर बात है स्पीकर भी लेके गया था, तो म्यूजिक चल रहा है, एक इन्वायरमेंट है, मोर फन के पहले उनको एंगेज कर लें हम अच्छी तरह। फिर वो बेचारे देख रहे हैं वहां पे नईम भाई जो है वो उनको सीटियां बजा के भगाए जा रहे हैं इधर से उधर, और वो कह रहे हैं उधर मत देखो, इधर मुड़ जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने कहा यार भाई ये तो मसला हो गया, मैं आपके पास आया तो यहाँ तो ये मसला हो गया। मैं तो खैर इस्लाह अकेडमी गया ही नहीं। फिर मैंने कहा भाई वहां ऑलरेडी इतना, मैंने कहा भाई मेरी हॉलीडेज है, आई वांट टू एंजॉय रादर देन कि मैं इसमें चला जाऊं। फिर मैं आते हुए स्पेशली कामी भाई से पर्सनल मीटिंग कर आया कि भाई मेरा कोई, इनको मैंने क्लियर की, मेरे सीनियर है, आपको भी अपने आप को क्लियर करना पड़ा वहां पे। मुझे वहां उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाना पड़ा और वहां ऑफिस में उनसे मैंने बताया भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे करने के लिए आया था, वॉट एवर। टाइम तो खैर गुजर गया, मैं अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, कहीं उनको ऐसा ना फील हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 लोग बातें करने वाले होते हैं कि भाई ऐसा हो रहा था, फाना हो गई, पूरे एक सिनेरियो बना के पेश कर देते हैं। और हमारे यहाँ लोग बॉदर भी नहीं करते, पूछ ही ले गए, क्योंकि हम तो उनके आगे बड़े हुए हैं, उनके साथ खेल के बड़े हुए हैं। तो खैर मैं उनसे फिर मिलकर आके, मैं सबसे मिलकर आता हूँ वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से रंजिश नहीं है। बट ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि सच बोलूं, हमारे यहाँ सच बोलता नहीं है ना, ये आपको सिंध में कोई सच बोलता हुआ नजर आएगा, स्पेशली कराची में ना कोई सच। हमारे माशाल्लाह उनके सजदे कर करके निशान पड़ गए सर पे लोगों के, मगर वो सच बोलने के लिए तैयार नहीं है और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और हमारे जो इस सूबे का जो फ्यूचर है उसको तबाह करके रख दिया है, अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। बच्चों को पॉलिटिक्स में डाल दिया है। बच्चे आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना कि ये सिंध की पॉलिटिक्स, सिंध में बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपस में। अगर कोई टीम गई है, कैंप लगा हुआ है, तो वहां पे बात ये हो रही है कि यार इसने कामी भाई के अगेंस्ट बोल दिया, इसने हैदर के अगेंस्ट बोल दिया, वो फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अब वो क्या, अच्छा मैं इसको देखते हुए कैसे कैंप में आता है वो मैं तो बच्चे जो है अपनी ये पॉलिटिक्स चला रहे हैं। अब यहाँ पे हॉकी प्लेयर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, वहाँ पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस हो रहे। अपने सूबे को देखते हुए, अपने शहर को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से ठीक हो सकता है? देखिए यहाँ पे लेजिस्लेशन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आप यहाँ रोनाल्ड टोमेंस को बिठा दें और यही होता रहेगा, रोनाल्ड टोमेंस बेचारा ग्राउंड पे होगा, बच्चे ही नहीं आ रहे होंगे आधे, क्योंकि इस्लाह भाई जो है वो सिलेक्टर चेयरमैन है या उनके ताल्लुकात है। तो बच्चा कहेगा कि भाई मैं रोनाल्ड के पास क्यों जाऊँ, मैं तो उधर जाऊंगा, जो सिलेक्टर है, कोच तो यहाँ पर है, रोनाल्ड से किसने सीखा। दूसरी पार्टी भी है, वो भी यही कह रही है। जी वो सबका सबका ही है। लेजिस्लेशन के अलावा यहाँ कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। आप चाहे यहाँ अरबों रुपए लगा दें, जब तक आप इन लोगों को साइड लाइन नहीं करेंगे, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करेंगे अपना पीएचएफ के भाई ये सेक्रेटरी है या ये आप अकाउंटेबल है और भाई आपके फंड्स है व्हाटएवर जो भी है, और आपने मुझे जो है वो 6 महीने 3 महीने जो भी है आपने रिपोर्ट देनी है। आप मुझे बताएं, क्या ये नहीं कि आप गए, आप मिले और आपने पैचअप करा दिया कि भाई 4-5 महीने जरा आपस में हो जाओ, उसके बाद देख लेंगे, फिर आगे ये होना है, सेक्रेटरी को हटाना है तो सब्र करो और ये करो। वो उनकी अपनी एक अपनी पॉलिटिक्स है। जब तक पीएचएफ, अगर वो लेजिस्लेशन ले आएगी तो फिर पीएचएफ का ये वाला गेम खत्म हो जाता है।
उनको फिर वोट्स नहीं मिलेंगे या फिर बोगस क्लब बंद हो जाएंगे। बोगस क्लब चल ही इसी वजह से चाहते ही ये फेडरेशन ये है कि ये सारा सिस्टम यहाँ पे ऐसे ही चलता रहे, उसको हम अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब जब मर्जी आएगी आपका सेक्रेटरी हैदर भाई कोई फोन कर देगा कि यार ये काम मत होने दो, या वो भाई आप कैसे किसी को रोक सकते हो? आपका तो काम है कि डेवलपमेंट करने का। Yes. और फिर अगर इस्लाम भाई का बड़ा नाम है तो आप इस्लाम भाई को बिठा के बात करें, क्या कर रहे हैं आप? ये आपने कब से आपकी एकेडमी है, बताएं, कोई बच्चे का नाम बता दें, कोई कैंप में गया हो भाई आप उसको बता दें, कोई डिपार्टमेंट में गया वो तो उन्होंने जाके, अगर हैदर भाई ने कोई केडी या जो भी कोई डिपार्टमेंट की टीम बना दी है तो वो तो जाके उसके सरबराह से मिल लेते हैं। अब देखें ना, एक आध दो तीन टीमें, दो तीन केडी वगैरह की टीम है वो तो बंद हो गई है। क्यों? अब आप जब ऐसे काम करेंगे, जब लेजिस्लेशन होगी या कोई, आप जाहिर बात है आप कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको फिर फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा सुलू भाई आई डोंट थिंक सो, मैं खुद विजिट करके रहा हूँ, मैंने देखा इतना टैलेंट है, सब कुछ है, स्कूल भी है, स्कूल के अंदर पिचेस भी है, मगर पूरे पाकिस्तान में किसी स्कूल के पास पिच नहीं है। कराची में स्कूल उसके पास पिच है और वो यूजलेस है एट द मोमेंट। और वो उसका यही है कि जब तक लेजिस्लेशन नहीं आएगी, आप सिस्टम चेंज नहीं करेंगे और अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे लोगों को, तो ये मामला जो ऐसे ही चलते रहेंगे। एब्सोल्युटली, मैं टोटली एग्री करता हूँ। और ये सिर्फ सिंध में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान हॉकी में इस सारे चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी तो मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द आवर है, इसके बगैर आप काम ये, क्योंकि जो भी किसी भी जगह पे अपॉइंट होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाईजान उसको टाइम फ्रेम मिलना चाहिए, इतने साल में आपने क्या किया है। और ये जब तक नहीं होगा, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द टॉप इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अल्लाह करे हम वो खुद से भी इस चीज को प्लान कर रहे हैं और फ्यूचर में दोबारा से सिंध इतना बड़ा सूबा जिसने इतने बड़े नाम पैदा किए और वो दोबारा से इस चीज में आए। और क्योंकि एट द एंड ना आपका फायदा ना मेरा फायदा ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फायदा है, पाकिस्तान का फायदा, लड़कों का। फ्यूचर, ये फ्यूचर है आपका। हम लोग जहाँ भी पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान हॉकी से पहचाने जाते हैं, हमको भी बहुत एम्बेरसमेंट होती है और दुख होता है कि जब जो टीम का इस तरह का हाल हो रहा होता है कि जब आप जो है 26 लोगों की टीम ले गए और 26 में से आपने सारे ही खिला डाले। यार कोई मजाक हो रहा है? बात हो गई। आपके ऑफिशियल्स देखें हाउ द हेल दैट हैपेंड एक्चुअली, कि वो नंबर चल रहे, मतलब देखें, किसी ने नहीं पूछा। ये रिफ्लेक्ट करता है ना आपकी कितना आप जो मंजन बेच रहे हैं ना कहीं आप कितने बड़े फ्लॉज होते हैं। फ्लॉज तो ऐसे ही इतने बड़े बड़े कि बेचारों को जगह नहीं ठहरने की, प्लेयर सोने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ घूम रहे हैं अपना इधर उधर। और अल्लाह ताला बस रहम करे हमारे बड़ों पे कि उनके हमसे ज्यादा डबल उम्र है। इस उम्र में कोई आप समझा नहीं सकते किसी को। आप खुद माशाल्लाह समझदार हो जाते हैं इस उम्र में, जब आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आप दादा नाना बन जाते हैं, तो उसमें तो आपको दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए ना। इस तरह की नहीं, आप अपने बच्चों को तो हॉकी खिलाते नहीं है, दूसरे के बच्चों को रोकते हैं खेलने से और अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर मफाकाते अमल है और अल्लाह ताला से सब पे रहम करे। हमें दुख होता है कि हमारे जो इतना टैलेंट है और वो इस तरह जाया हो रहा है सिंध के अंदर। पंजाब में तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को थोड़ी समझ है, वो क्योंकि हॉकी से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको सही बताऊं, हम लोग अगर रांची में बोले या सिंध में बोले कि हमें हॉकी से मोहब्बत है, जीनियस झूठ बोल रहे हैं। हमें हॉकी से मोहब्बत नहीं है, हमें अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, ठीक है। और हमें जो है अपने ईगो में रहना है और हमारा नाम हो। इट वाज अ ग्रेट चैट विद यू और आपने बड़ी जबरदस्त पॉइंट्स को मेरे ख्याल में पॉइंटेड किया है। और मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ, यही वो पॉइंट्स हैं क्योंकि हमने पर्टिकुलरली सिंध के बारे में बात किया है। और ऐसे मेरे भी एक दो एक्सपीरियंसेस, मुझे नॉलेज भी है कि सिंध में ऐसे चीजें बिल्कुल चलती हैं। एंड आई होप कि जो हाई अथॉरिटीज है इसको देखेंगी और जल्दी से जल्दी ये इतना जो बड़ा सूबा हमारा सिंध जो हब है, कराची तो हब है इकोनॉमी का मुल्क की, तो उसमें ये काम क्यों नहीं हो सकता। अगला साल आ रहा है, अल्लाह करे अगले साल बड़ा बेहतर हो और हमारे पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो, ताकि दोबारा से वर्ल्ड में जैसे पहले हमारा फ्लैग टॉप पे होता था दोबारा से, और अच्छे से अच्छे काम हो और सब समझे इस बात को कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सही लोगों को लाया जाए आगे। और इवन गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट अगर ये प्रोसेस स्टार्ट करेगी तो देन देयर इज अ बिग होप। और इसके नीचे हमारा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, दे शुड रियली टेक इट सीरियसली एंड सो एट द एंड फायदा पाकिस्तान हॉकी का होगा। सो वेरी वेरी टाइम देने का, हम इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे जो रहते भी हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। एंड से माय लॉट ऑफ सलाम टू योर फैमिली आल्सो। थैंक यू वेरी मच भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।